हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो किडनी होती है वो जब खराब हो रही होती है तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी में कुछ डिजीज है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो में इस लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए एक बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारी जो किडनी होती है वो हमारे शरीर के जो ब्लड होते हैं उसको कैसे फिल्ट्रेट करती है और कैसे हमारे शरीर में ऐसे पेशाब का निर्माण करती है। ओके, तो सबसे पहले हम सबको पता है कि किडनी हमारी ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। ओके, तो किडनीज में एक सेल्स ये होते हैं या फिर एक होता है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी कई सारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती है। ओके, तो ये जो नेफ्रॉन्स होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ब्लड को ब्लड में फिल्ट्रेट करने का काम ये नेफ्रॉन्स करता है। ओके, तो नेफ्रॉन्स के तीन पार्ट्स होते हैं, बाउमेन कैप्सूल्स, एक हेनलेनोपास और कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये तीन पार्ट एक नेफ्रॉन्स में होते हैं और ऐसे कई सारे यानी 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में एक किडनी में होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ब्लड हमारे किडनी में आता है तो यहाँ पर ब्लड कहाँ पर जाता है? एक आर्टरी के थ्रू हमारे ग्लोमेरुलस में जाता है। ओके, और यहाँ पर ग्लोमेरुलस एक गुच्छेदार होता है। उसमें क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है यहाँ पर ओस्मोलरिटी के थ्रू क्या होता है कि जो यहाँ पर ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ओके, तो जब भी यहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसके बाद जो वेस्टेज प्रोडक्ट और वाटर और जो ब्लड होता है वो सीधा जाता है हेनलेनोपास में। ओके, तो यहाँ पर जो हेनलेनोपास होता है यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर मिक्स में सब यहाँ पर फिल्ट्रेट होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो कंटेंट्स होते हैं हमारे ब्लड के थ्रू ब्लड में वो यहाँ पर जो ज़रूरी होते हैं वो उसको हमारी जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उसको यहाँ पर आगे कलेक्टिंग डक्ट में भेजती है। ओके, तो जब कलेक्टिंग डक्ट में जो यह ब्लड आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ यहाँ से ज़्यादा वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ क्या होता है कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं पेशाब में जो वेस्टेज प्रोडक्ट होती है उसको कलेक्टिंग डक्ट में से यहाँ पर भेज देते हैं, वो सीधा यूरेटर में यहाँ पर भेज देते हैं। ओके, तो यहाँ पर से हमारा ऐसे हमारा जो यूरिन होता है वो यहाँ पर ऐसे बनता है और यूरेटर के थ्रू वो यूरिन आता है सीधा यहाँ पर ब्लेडर में, और ब्लेडर जब फुल होता है तो यहाँ से यूरिन होता है वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये थी पूरी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कि हमारी किडनी जो होती है वो कैसे एक यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो जब भी इस प्रोसेस में कुछ डिफ़िकल्टीज आएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे किडनी में कोई डिजीज़ है या फिर हमारी किडनी जो होती है वो ख़राब हो रही है। और ऐसे ख़राब होने की वजह से हमारे इस प्रोसेस में कुछ खराबी आने की वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी जो होती है वो हमारी किडनी खराब हो रही है वो होती है। ओके, तो ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है फटीग यानी कि हमारे शरीर में कई ज़्यादा थकान देखने को मिलेगी, हम थके थके से देखने को मिलेगी। ओके, तो ऐसा जो सिम्टम्स होते हैं ओके वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। ऐसा सिम्टम्स हमें क्यों देखने को मिलता है? तो जैसे कि हमने आगे बात करी थी कि हमारी किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है और जो यूरिन में से जो आवश्यक जो कंटेंट्स होते हैं उसको फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर देते हैं। ओके, लेकिन जब हमारी किडनी में कोई डिजीज होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है ओके यानी कि इसको हम कहेंगे टॉक्सिन सब्सटेंस कहेंगे। ओके, तो जो ये टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट नहीं होते हैं और फिर से क्या पर आता है वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जब भी हमारी किडनी खराब होगी तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्टेज प्रोडक्ट होंगे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो हमारे ब्लड के अंदर वो ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ओके, तो इस वेस्टेज सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा थकान महसूस होगी। ओके, तो ये हम यहाँ पर बात करते हैं कि वो वेस्टेज सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। तो एमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया। ओके, तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है हमारी किडनी पेशाब में बाहर निकल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उल्टा होता है। ओके, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे ब्लड में ही रह जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें थकान देखने को मिलती है।
तो दोस्तों दूसरा जो सिम्टम्स होता है, दूसरा जो लक्षण होता है उसका नाम है इची स्किन या फिर ड्राई स्किन। अगर आपकी किडनी खराब है तो आपको आप में ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुजली आएगी यानी कि इच देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है जब भी किडनी खराब होती है? तो ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट हमने आगे बात करी थी, इसमें कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो होता है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो इसकी इन तीनों की वजह से क्या होता है, हमें हमारे शरीर के अंदर जो स्किन होती है उसमें खुजली देखने को मिलती है, उसमें इचिंग देखने को मिलती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो किडनी, अगर किडनी डिजीज है, फिर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होगी, ओके, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो बाहरी जो स्किन होती है उसका मॉइस्चराइज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो स्किन होती है वो रूखी रूखी या फिर उसमें ड्राइनेस देखने को मिलती है। ओके, तो दोस्तों तीसरा जो लक्षण होता है उसका नाम होता है इडिमा। ओके, ये इडिमा का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई किसी भी भाग में यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो जमा हो जाता है। ओके, हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा पानी भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं इडिमा। और ये इडिमा कहाँ कहाँ पर होती है किडनी डिजीज में? एक होती है ऑर्बिटल इडिमा और दूसरी होती है पेडल इडिमा। ओके, तो हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल इडिमा। ऑर्बिटल इडिमा हम जनरली क्या होता है कि जब भी हम सो रहे होते हैं, तो हम जब सुबह जागते हैं तो हमें हमारे शरीर के अंदर कई सारे पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि वो जब सुबह सुबह जागता है तो उसकी आँख के आजू बाजू में क्या होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। ओके, या फिर कोई भी किडनी डिजीज का जो पेशेंट होता है उसके पेडल यानी कि पैरों में यहाँ इस जगह पर, ओके, जो पैर इस जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्वेलिंग हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम कहेंगे पेडल एडिमा। और ये एडिमा क्यों होता है, तो इसके हम बात करें कि जैसे कि हमने आगे बात करी कि किडनीज जो होती है उसका जो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उसको निकाल देते हैं, और जो आवश्यक जो तत्व होते हैं उसको रख लेते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। तो यहाँ पर किडनी डिजीज में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ओके, तो एल्ब्यूमिन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन, वो यहाँ पर क्या होता है, यूरिन से बाहर निकल जाता है, जो कि वो हमारी बॉडी में ज़रूरी था। ओके, तो जब भी ये यूरिन में बाहर निकल जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर उस प्लाज्मा प्रोटीन की कमी पड़ती है। ओके, तो जब भी हमारे ब्लड के अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन की कमी पड़ती है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है वो हमारे ओंकोटिक प्रेशर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो ओंकोटिक प्रेशर होता है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड होता है उस जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उस ब्लड का ऑस्मोलिटी होती है वो चेंज होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो ब्लड वॉल्यूम्स ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल कर एक्स्ट्रा जो सेल्यूलर स्पेस होती है उस स्पेस में यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक आँख वाले जगह पर और ये जो पेडल इडिमा होता है यहाँ पर जो हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हमें यहाँ पर भरा हुआ देखने को मिलता है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद का जो सिम्टम्स होता है उसका नाम है फोम इन यूरिन। तो जब भी यहाँ पर हमने बात करी कि जो ये वेस्टेज प्रोडक्ट होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है, और जब भी निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी कि जब हमारे यूरिन में प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ेगा, इसके बाद अगर कुछ ग्लोमेरुलस में या फिर नेफ्रॉन्स में कुछ खराबी आएगी या फिर यूटीआई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पस देखने को मिलेगा हमारे पेशाब में। इसके बाद देखने को मिलेगा आरबीसी ब्लड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेफ्राइटिस की कंडीशन होगी या फिर कुछ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी तो यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ओके, तो इसके बाद होगा अगर ये सब जो हमें यूरिन में ये सब प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूरिन में फोम यानी कि एक इस तरीके से फिन देखने को हमारे पेशाब में मिलेंगे। अगर ऐसे देखने को मिलता है तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो किडनीज होती है वो यहाँ पर कुछ डैमेज हो रही है या फिर इसमें कुछ खराबी आ रही है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद का जो लक्षण होता है उसका नाम होता है बैक एक। ओके, तो बैक एक क्यों होता है, जब भी देखिए हमें जो किडनी में कुछ डिजीज है जैसे कि किडनी स्टोन हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, पॉलीसिस्टिक किडनी होगी या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो अगर ये कुछ हमारे आपकी किडनी में डिजीज है तो आपको अंदाजा तो आपको क्या होगा, आपको बैक पेन होगा, क्योंकि ये हमारी जो किडनीज होती है वो हमारे शरीर के बैक साइड में यहाँ पर इस जगह पर लोकेटेड होती है। ओके, तो जब भी किडनी में कोई डिजीज हो गई या फिर इन डिजीज के लाइक कंडीशन होगी तो आपको क्या होगा, बैक एक
यानी कि बैक पेन आपको ज़्यादा धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो किडनीज होती है वो यहाँ पर उसमें डिजीज़ है या फिर वो किडनी ख़राब हो रही है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी कि किडनी जो होती है उसके ख़राब होने के शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।